हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी एडवोकेट फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैंने एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जिसका मेन टॉपिक है आम आदमी और महान आदमी। आम आदमी और महान आदमी। अब मैं आपको बताता हूं इन दोनों में क्या अंतर है। कुछ लोग होते हैं जो आम आदमी की तरह रहते हैं और कुछ होते हैं महान आदमी। आम आदमी वो होते हैं जो भगवान भरोसे रहते हैं, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। महान आदमी वो होते हैं जो प्लान करते हैं, जो प्लान के साथ जीते हैं, वो होते हैं महान आदमी, जो बड़े आदमी बनते हैं। पहले वो प्लान, उनके पास प्लान होता है, इसलिए वो बड़े आदमी बनते हैं। अब मान लो आप किसी छोटे आदमी से बात करो, मीडियम आदमी से बात करो और उससे कहो चलो कोई प्लान करते हैं, तो पता वो क्या कहता है? वो बोलता है कि प्लान करके क्या करेंगे, जो हो रहा है वो तो होकर ही रहेगा। एग्जाम्पल देने लगेंगे, जैसे मान लो मायावती जी बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी, बाद में वो आपकी यूपी की सीएम बन गई। लोग कहेंगे भाग्य की बात है। भाग्य की बात है, हाँ आप कह रहे हो भाग्य की बात है, भगवान की आस्था है, भगवान की मर्जी से हुआ। हाँ मैं भी मानता हूँ भगवान की मर्जी से हुआ, लेकिन उसके पीछे उनके कर्म भी होते हैं, उनकी मेहनत भी होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। पहले उन्होंने चाय का बिजनेस किया, पहले वो चाय की अपनी दुकान थी, उस पर काम करते थे। लेकिन क्या वो चाय की दुकान से ही प्रधानमंत्री बन गए? वो भी सोच लेते, भाग्य की बात है। उनके पास एक प्लान था। तो जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप महान आदमी नहीं बन सकते, आप सिर्फ आम आदमी बन सकते हो। लोग सोचते हैं सारी दुनिया भगवान भरोसे चल रही है, भगवान भरोसे नहीं चल रही है। मान लो आप कहते हो कि भगवान भरोसे चल रही है, अगर भगवान भरोसे चल रही होती तो एक मंदिर के पुजारी का बेटा आईएएस होता, एक मस्जिद के इमाम का बेटा आईएएस होता, एक चर्च के पादरी का, चर्च के जो पादरी होते हैं उनके भी बेटे आईएएस होते। क्या आईएएस हैं? नहीं है। क्यों? भगवान भरोसे नहीं चल रही, आपके कर्मों के भरोसे। भगवान की तो आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ आपके पास एक कर्म भी चाहिए, अच्छे काम भी चाहिए। आपको एक प्लान बनाना होगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको लेने के लिए उसको फॉलो करना होगा। कुछ लोग जो भगवान को मानते हैं उनके बेटे आईएएस नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं भी मानते हैं, जो नास्तिक हैं, उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े आगे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि वो भगवान को नहीं मानता। नास्तिक का मतलब मैं जो मानता हूं वो ये है, उन्हें अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके अंदर भगवान की आस्था पैदा कर सके। सब लोग भगवान के पीछे मानते रहेंगे। अगर ऐसा ही होता तो जितने पुरोहित हैं उनके ही परिवार खुशहाल होते, उनके ही फैमिली के लोग सब नौकरी कर रहे होते, केवल और लोगों के नहीं कर रहे होते, उनके परिवार के बच्चों की अच्छी शादियां हो रही होती, वो सबसे ज्यादा खुशहाल होते। ऐसा नहीं है। जो भी, चाहे वो आम आदमी है चाहे वो महान आदमी है, जो भी है अपनी सोच की वजह से है। सबसे पहले आपको बदलना होगा, तो क्या बदलना होगा? अपनी सोच, जिससे आप महान आदमी और आम आदमी का डिफरेंस समझ सके। आम आदमी की तरह सोचोगे, आम आदमी रह जाओगे, और महान आदमी की तरह सोचोगे यानी आप कोई प्लान करोगे। जब तक आपके अंदर कोई प्लान नहीं है, आप महान आदमी नहीं बन सकते। जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं या जो बढ़ चुके हैं, उनके पीछे एक प्लान था। क्या था? एक प्लान। जितने भी प्लान सर्च किया, अपना दिमाग लगाया और वो मेहनत करता गया, वो आगे जाके एक महान व्यक्ति बना। किसी को भी देख लीजिए आप, मैंने अभी 2 नाम आपको गिनाए, मैं एक और नाम गिनाता हूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका जीवन सबसे स्ट्रगलिस्ट रहा। उन्होंने अपनी जातिवाद के लिए लड़ाई लड़ी सबसे ज्यादा, और उन्होंने लोगों को जीना सिखाया। आज लोग उनके नाम से खड़े होते हैं। कैसे होते हैं? क्या समझते हो? उन पर भगवान की कृपा थी केवल? उनके पास प्लान था, दिमाग लगाया, और उस प्लान से उन्होंने एक संघर्ष करके जीवन में एक बड़े मुकाम हासिल किया। जब भारत का संविधान बनाया गया तो उन्हें उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें कानून की बागडोर दी गई और उन्होंने इस पर कार्य किया। आज लोग उन्हें ऐसे ही नहीं जानते, उनकी मेहनत थी। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं मेन तो आपको, कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। नास्तिक, मैंने अच्छे अच्छे नास्तिकों को अपने रूप को बदलते हुए भी देखा है। जैसे अभी कोरोना काल था, आपने देखा, मैंने देखा, बहुत से जो नास्तिक थे, अच्छे अच्छों को मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते देखा। अच्छे अच्छे काफी लोगों को मैंने, जो मस्जिद नहीं जाते थे ना, उन्हें मस्जिद जाते हुए देखा। और मैं एक और बताता हूं आपको, एक मेरे मित्र के एक साथी थे, वो भी नास्तिक थे। एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं अपने मित्र के साथ गया हुआ था, तो मेरे मित्र ने वहां एक्सीडेंट हो गया, जब वहां पहुंचे तो उनसे बोला अब तो आप बचोगे नहीं, अब तो आप मर जाओगे। तो वो डर गए थोड़े, बोले यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों मर जाऊंगा, भगवान की मर्जी होगी तो मैं बच जाऊंगा। तो मित्र ने बोला
भगवान की मर्जी, ये कहां से आ गई? आप तो नास्तिक है, आप तो भगवान को मानते ही नहीं है, आप तो भगवान को मानते ही नहीं है कि नहीं यार मजाक कर रहे हो तुम, ये मजाक का टाइम नहीं है। नहीं भाई, मैं कब मजाक कर रहा हूं, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं। आप ही कह रहे थे, आप ही कहते थे भगवान कहाँ है भगवान। मतलब नास्तिक, उनके दिमाग में कुछ और होता है और लोग नास्तिक को कुछ और समझ लेते हैं। नास्तिक का मतलब यह है कि अभी तक उन्हें कोई ऐसा आस्तिक नहीं मिला, यानी उन्हें ऐसा कोई समझाने वाला नहीं मिला कि वास्तव में पूजा क्या है, इबादत क्या है, उसके पीछे जो आस्था है जिसे लोग करते हैं वो उन्हें अच्छी तरह समझा सके। फिर जब लोग उन्हें समझाते हैं तो उनकी समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आम आदमी होता है वो भगवान भरोसे रहता है, और जो महान आदमी होता है, जो महान आदमी बनता है, वो प्लान के दम पे बनता है। इसलिए आप लोग आम आदमी की तरह मत सोचिए, भगवान भरोसे मत रहिए। केवल भगवान भरोसे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप भगवान भरोसे भी रहिए और अपने कर्म को आगे लाइए और प्लान बनाइए। प्लान करोगे तभी बात बनेगी। जितने भी बड़े महान लोग हैं, इनकी हिस्ट्री खोल के देखिए, इनकी बायोग्राफी पढ़िए, इनमें देखिए उन्होंने प्लान बनाया था। आपको लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री ऐसे ही बन गए? उनका भी प्लान था, ऐसे ही नहीं बन गए। जो लोग आज प्लान बना रहे हैं, कल वो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर, सीएम भी बनेंगे। कोई एक छोटा आम व्यक्ति भी सोचता है कि मैं भी कुछ नहीं तो कोई छोटा मोटा चुनाव लड़के प्रधानी बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, तो वो एक प्लान बनाता है, उस प्लान के साथ वो काम करता है। अब प्लान बनाने के लिए भी आपको सोचना होगा, प्लान बनाने के लिए भी ऐसे लोगों का आपको सपोर्ट लेना होगा कि प्लान को आप समझ सकें। प्लान उल्टा सीधा नहीं बनाना। प्लान बनाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो आपको एक सांप पकड़ रहा है, कैसे पकड़ेंगे आप सांप? उसके लिए एक बीन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? बीन की, क्योंकि जब बीन बजेगा तभी वो सांप आपके कब्जे में आएगा और आप उसे पकड़ सकते हो। मान लो आपने बीन नहीं लिया और आप कहने लगे पुछ पुछ आजा आजा, तो क्या करेगा? आप समझते हो ना मेरा एग्जाम्पल क्या समझाने का, उसे समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। मान लो आपने बीन बजाया और वहां सांप है भी नहीं, तो यह कहा जाता है सांप नहीं भी और कहीं दूर पर है और बीन बज रही है, तो वो सांप चलते हुए उस बीन की धुन पर आ जाता है। ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाया जाता है और लोग कहते हैं, पुरानी कहावत भी है। तो आप इस बात को समझिए, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच वाले लोग हैं, पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, अगर वो आपके साथ अच्छा प्लान आपको देते हैं, तो अच्छे प्लान के साथ आप काम करेंगे तो आप भी एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। आप उस आम आदमियों की तरह नहीं सोचेंगे, आम आदमी वाली सोच आपके अंदर नहीं होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी आप भावनाओं में मत भइए। जैसे मान लो केवल एक पॉजिटिव सोच रखकर क्या आप प्लान बना सकते हैं? क्या आप एक मोटिवेट होकर प्लान बना सकते हैं? क्या आप इमोशनल होकर प्लान बना सकते हैं? नहीं। आपको उसके एक विकल्प नहीं सोचना है, उसके दूसरे विकल्प को भी सोचना है। आप मान लो केवल पॉजिटिव होकर, एकदम पॉजिटिव होकर कोई भी प्लान बना डालोगे, नहीं, उसके दूसरे पहलू को भी समझिए। आप इमोशनल हो जाते हो, मान लो आप इमोशनल इतने हो गए, आप चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए मैं करना तो बहुत चाहता हूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, सब डिमोनेटाइज करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी सोच है, कोई किसी को नहीं कर सकता जब तक वो खुद अंदर से नहीं होगा। आप फॉलो करिए, इतने सारे लोग हैं, इतने महान बायोग्राफी हैं, एक से एक महान है। जरूरी नहीं कि वो सब पढ़े लिखे ही थे। सचिन तेंदुलकर जी को ले लीजिए, कितनी बड़ी डिग्री है उनके पास, बताइए, क्या वो डिग्री लेके महान बने? हुनर था, उनका एक प्लान था। उन्होंने उस बॉल को लिया और बॉल को क्रिकेट के बल्ले से इतना खेला कि वो महान हो गए। बताइए, और कुछ खेला? राजनीति, मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? प्लान था, राजनीति का प्लान। आप भी बना सकते हो कोई भी प्लान, वो बिजनेस प्लान भी हो सकता है, प्रोफेशनल प्लान भी हो सकता है, राजनीतिक प्लान भी हो सकता है, कोई सा प्लान। एक आम आदमी से आप एक महान आदमी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। बस आप एक कोशिश करिए, एक प्लान बनाइए, उस पर रोज काम करिए, उस पर रोज सोचिए। जब तक आपको वो प्लान में सफलता ना मिले, आप चैन से बैठिए ही मत। पुराने लोग कह के गए हैं, जब तक आपके अंदर प्लान है, उसके अंदर आपकी अच्छी सोच है, आप उस पर काम करते रहेंगे, आपको 100% सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना भी पड़ता है। ये कहावत भी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्लान बनाइए, काम करिए, आगे बढ़िए। आम आदमी की तरह मत सोचिए, एक महान आदमी की तरह सोचिए। आम आदमी की तरह सोचोगे तो आम आदमी रह जाओगे, महान आदमी की तरह सोचोगे तो प्लान करोगे तो महान बन जाओगे। महान आदमियों में और आम आदमियों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे वो जी रहे हैं वैसे ही वो जी रहे हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है। एक आम आदमी में से एक इंसान निकलकर आगे जाता है, अपनी सोच बदलता है,
प्लान बनाता है और उसी से वो महानता की तरफ अग्रसर हो जाता है। और कुछ नहीं है, हर कोई इंसान अमीर पैदा नहीं होता, हर कोई इंसान हुनर लेके पैदा नहीं होता। जो भी पैदा हुए यहीं से हुनर लेके पैदा हुए, लोगों को देखकर पैदा हुए। लेकिन खाली देखना नहीं है, अपने अंदर को भी देखना है। फिर देखिए आपके प्लान कैसे कैसे प्लान बनते हैं। जितने अच्छे आपके प्लान होंगे उतनी ही सफलता आपके साथ होगी। कोई भी प्लान बनाइए, जैसे आप आईएएस भी बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, किसी ने कह दिया आप बनने लग गए तो प्लान नहीं है, फिर एक आम आदमी हो जाओगे। कुछ दिन बाद कहने लगोगे थोड़ा सा स्ट्रगल देख के, पता नहीं भाग्य में नहीं था, पता नहीं भगवान की इच्छा नहीं थी। ऐसा नहीं है, आपने या तो प्लान अच्छे से नहीं किया, या डिसीजन ढंग से नहीं लिया, या किसी अच्छे महान व्यक्ति से आपने समझा नहीं। कोई भी बिजनेस प्लान हो, आप कोई भी प्लान लगाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोजेक्ट बनाइए। राजनीति में काम करना चाहते हैं तो राजनीति को किसी अच्छे राजनीतिक से समझिए। फिर अपने आप से पूछिए कि आप किस में ज्यादा काम करना चाहते हो। जिसमें मन करता है, जिसमें आपका मन करता है उसको आगे लाइए। कहा जाता है सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये तो आप पे डिपेंड है। लोगों का काम तो कहना है। आप कुछ भी काम नया करोगे, लोग आप आएंगे, आप में सबसे पहले उंगली करेंगे, ये आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। ये भी लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। अरे भाई, जब किसी ने कोई शुरुआत की है तो कोई भी इंसान ऐसा हुआ है जिससे गलती नहीं हुई। और अगर आप इंसान हो तो गलती तो होगी ही होगी। भगवान तो हो नहीं, आप इंसान हो। बिना गलती के कौन महान बना है? क्या सब डायरेक्ट बन गए? नहीं, उनसे भी गलतियां हुई, उन गलतियों से सीखा, सीख सीख के वो आगे बढ़े। आप भी गलती करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी गलतियां होंगी, आप बस अपने आप को बदलते रहिए, समय के हिसाब से अपडेट करते रहिए। जैसे एक मोबाइल भी अगर अपडेट ना करें तो भी काम नहीं करता, ऐसे आप भी अपने आप को अपडेट करिए। अपने आप को अपडेट करते रहिए, आप अपने आप को आगे जाते देखेंगे। लोगों का काम है कहना, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, उनको तो उंगली करने की आदत है। वो फिर बोलेंगे आप ये क्यों बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। अरे भाई, हम जो बोल रहे हैं वो हमें पता है, हमें भी तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, और हम अपनी गलती भी मान लेंगे अगर हम गलत हैं। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि आपके अंदर गलती हो भी गई है या नहीं हुई है, उस चीज को समझिए। अगर आपने गलत कोई चीज बोल दी, कर दी, कह दी, डरिए मत, एक्सेप्ट करिए और उसको बदलाव लाने की कोशिश करिए। एक वर्ड है सॉरी, इससे सारे समाधान हो जाते हैं। अगर आप सॉरी करके उस काम से आगे बढ़ जाते हैं, बस आपका काम हो गया। गलती नहीं हुई, और वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसमें गलती नहीं होती। और लोग कहावत है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, आप कोई काम करने जा रहे हैं और लोग उसमें उंगली कर रहे हैं, कह रहे हैं यार तुमसे नहीं होगा, तुम गलत कर रहे हो, यही चीज तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी, आज नहीं तो कल। बस आपको एक सोच बदलनी है, आपको आम आदमी रहना है या महान आदमी रहना है। बनकर एक दिन आम आदमी की तरह सोचोगे, आम आदमी रहोगे, और महान आदमी की तरह सोचोगे तो महान आदमी रहोगे। बस इसी तरह मैं आपको ये मोटिवेट करने का एक वीडियो मैंने बनाया। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेरा आप प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे बेल आइकॉन को क्लिक करते रहिए। और अपने सभी साथियों को, मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, जो जान पहचान है, उनको सबको सेंड करिए, जिससे उनको एक मोटिवेट वीडियो मिलता रहेगा। और मैं हर फील्ड पर काम करने की कोशिश करूँ। जो मेरा मेन वर्क है उसमें भी वीडियो आने वाले हैं, सिविल, क्रिमिनल, टैक्सेशन। मैं मोटिवेट वीडियो के लिए मेरी डिमांड आ रही थी तो मैंने मोटिवेट वीडियो भी बनाए हैं। और जितनी मेरे अंदर नॉलेज है, मैं अर्न कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपने प्रोफेशनल बस से टाइम निकाल के मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और आप लोगों के लिए कुछ जागरूक करना चाहता हूं। आप उसको फॉलो करते रहिए, आपको कुछ कुछ मिलता रहेगा। आप अपने जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बोलिए, देखें, और जो भी हैं मिलने वाले हैं, फिर देखिए आपको एक नया, मुझे भी एक मोटिवेट मिलेगा, और मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होऊंगा और कुछ अच्छा भी लाऊंगा। आपकी यही सोच को मैं चाहता हूं बस, और आगे उम्मीद करता हूं आप इस तरह से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।